ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी जीवन की सच्चाई। आठवां विषय आज हम करेंगे। आज का विषय है सफेद कपड़ों का आध्यात्मिक रहस्य। लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी। दुनिया वाले सोचते हैं ये सफेद कपड़े क्यों पहनते। कुछ लोग कहते हैं ये दिखावा करते हैं, कुछ लोग कहते हैं इन्होंने दुनिया छोड़ दी, कुछ लोग कहते हैं जीवन से भाग रहे हैं। वास्तव में सफेद कपड़े पवित्रता के, आंतरिक शांति के, सादगी के, सेवा भाव के, सकारात्मकता के प्रतीक है। पवित्रता, आंतरिक शांति, सादगी, सेवा भाव और सकारात्मक। सिर्फ कपड़े नहीं, गहरा अर्थ। सच जानिए, भ्रम मिटाइए और आत्मिक सौंदर्य को पहचानिए। आज का हमारा ये विषय है, क्या सभी ब्रह्मा कुमारी छात्रों को सफेद कपड़े पहनने पड़ते हैं? व्हाइट ड्रेस का असली रहस्य क्या है? व्हाइट ड्रेस का असली रहस्य क्या है? मिथ वर्सेस रियलिटी, भ्रम और सच्चाई। क्या व्हाइट ड्रेस अनिवार्य है? बीके बनने के लिए सफेद कपड़े जरूरी? सफेद कपड़ों का आध्यात्मिक रहस्य लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी। लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी। बीके ड्रेस कोड का पूरा सच। डिस्क्लेमर, ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की साकार मूल्यों, अव्यक्त महावाक्यों तथा सामान्य बीके जीवन के अध्ययन अनुभव के आधार पर तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य ब्रह्मा कुमारी जीवन में सफेद वस्त्रों के महत्व, उद्देश्य और उनसे जुड़ी सामान्य धारणाओं को स्पष्ट करना है। यह वीडियो किसी प्रकार का आधिकारिक नियम पत्र नहीं है।
विभिन्न केंद्रों और विद्यार्थियों की परिस्थितियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं। दर्शक इसे आध्यात्मिक अध्ययन और चिंतन के रूप में देखें। एक प्रश्न जो लगभग हर नए विद्यार्थी के मन में आता है। जब कोई पहली बार ब्रह्मा कुमारी केंद्र पर जाता है तो उसके मन में ज्ञान से पहले जो प्रश्न उठता है वे अक्सर ये होता है, क्या यहां सभी को सफेद कपड़े पहनना जरूरी है? क्या हमें अपने रंगीन कपड़े छोड़ने होंगे? क्या हमें भी व्हाइट ड्रेस सिलवानी होगी? क्योंकि पहला तो जाते ही वो देखते हैं सारे व्हाइट व्हाइट व्हाइट, तो ये प्रश्न सबसे पहले उठता है। क्या बीके बनने के लिए व्हाइट ड्रेस जरूरी है? क्या बिना सफेद कपड़ों के राजयोग नहीं सीख सकते? क्या ये कोई धार्मिक ड्रेस कोड है? आज हम इस विषय को विस्तार से समझेंगे, क्योंकि समाज में ब्रह्मा कुमारी जीवन के बारे में सबसे अधिक दिखाई देने वाली चीज सफेद वस्त्र हैं। लेकिन क्या बीके जीवन को का सार कपड़ों में है? लेकिन क्या बीके जीवन का सार कपड़ों में है, या उसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ है? या उसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ है? समाज सफेद कपड़ों को देखकर क्या सोचता है? समाज सफेद कपड़ों को देखकर क्या सोचता है? जब लोग किसी बीके बहन या भाई को सफेद वस्त्रों में देखते हैं तो वे अक्सर कुछ धारणाएं बना लेते हैं, अपने आप ही सोच लेते हैं, जैसे ये सन्यासी होंगे। ये क्या होंगे? सन्यासी होंगे। इन्होंने संसार छोड़ दिया होगा। ये कोई धार्मिक वेशभूषा होगी। ये कोई धार्मिक वेशभूषा होगी। शायद यहां सबको यही पहनना पड़ता होगा। शायद यहां सभी को यही पहनना पड़ता होगा। लेकिन वास्तविकता को समझना आवश्यक है। उदाहरण, यदि कोई डॉक्टर सफेद कोट पहने दिखे तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि ये डॉक्टर है। लेकिन कोट जो है, व्हाइट कोट जो है, वो डॉक्टर नहीं बना। लेकिन कोट डॉक्टर नहीं बनाता। उसी प्रकार सफेद वस्त्र किसी को आध्यात्मिक नहीं बनाते। क्या बीके बनने के लिए सफेद कपड़े पहनना अनिवार्य है? इस प्रश्न का सीधा उत्तर है नहीं। सीधा उत्तर है नहीं। कोई व्यक्ति राजयोग सीख सकता है, मुरली पढ़ सकता है, केंद्र पर जा सकता है, ज्ञान का अध्ययन कर सकता है, बिना सफेद कपड़े पहने भी।
उदाहरण, दुनिया भर में लाखों बीके विद्यार्थी हैं जो नौकरी करते हैं, कॉलेज जाते हैं, व्यवसाय करते हैं, सामान्य वस्त्र पहनते हैं। बीके ज्ञान का आधार कपड़े नहीं, बीके ज्ञान का आधार कपड़े नहीं, चेतना है। कपड़े नहीं, चेतना है। साकार मुरली 9 मार्च 1970। अपने को आत्मा समझो। बस हमें ईश्वरीय ज्ञान लेने के लिए स्वयं को आत्मा समझना है। फिर सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? फिर सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? अब मुख्य प्रश्न आता है, यदि अनिवार्य नहीं है तो इतने लोग सफेद वस्त्र क्यों पहनते हैं? तो इतने लोग सफेद वस्त्र क्यों पहनते हैं? सफेद रंग के कुछ प्रतीकात्मक अर्थ हैं। शांति, पवित्रता, सादगी, स्वच्छता, समानता। सादगी, स्वच्छता, समानता। उदाहरण, जब कोई अस्पताल में सफेद वस्त्र, सफेद वातावरण देखता है, जब कोई अस्पताल में सफेद वातावरण देखता है तो उसे स्वच्छता और शांति का अनुभव होता है। उसी प्रकार सफेद रंग मन को एक विशेष संदेश देता है। बाबा ने सफेद रंग के बारे में क्या कहा? साकार मुरली 7 अगस्त 1969। तुमको बहुत सादगी से रहना है। तुमको बहुत सादगी से रहना है। ध्यान दीजिए, बाबा का मुख्य जोर सादगी पर है। सफेद वस्त्र सादगी का प्रतीक है। कपड़ों की कीमत पर नहीं, फैशन पर नहीं, दिखावे पर नहीं। उदाहरण, एक साधारण सफेद वस्त्र व्यक्ति को याद दिलाता है, मैं आत्मा, मुझे सादगी से रहना है। मुझे सादगी से रहना है। क्या सफेद कपड़े आध्यात्मिकता की गारंटी है? सफेद कपड़े आध्यात्मिकता की गारंटी है? बिल्कुल नहीं। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति सफेद कपड़े पहनता हो लेकिन क्रोध करता हो, अहंकारी हो, दूसरों को दुख देता हो, तो क्या केवल सफेद कपड़े उसे आध्यात्मिक बना देंगे? नहीं। साकार मुरली
23 अक्टूबर 1969। पहले अपने को बदलो, पहले स्वयं को बदलो, स्वयं को स्मृति दिलाओ। आध्यात्मिकता कपड़ों से नहीं, हमारी संस्कारों से आती। क्या सभी बीके विद्यार्थी सफेद ही पहनते हैं? नहीं, विभिन्न स्थितियां, नौकरी करने वाले विद्यार्थी वो अपनी सर्विस की ड्रेस कोड या स्कूल की ड्रेस कोड में जाएंगे। विभिन्न स्थितियां, नौकरी करने वाले विद्यार्थी, व्यवसायी, सरकारी कर्मचारी, प्रोफेशनल लोग, ये अपनी अपनी जो वहां की ड्रेस होती है या नॉर्मल कोई भी ड्रेस पहनकर जाते हैं। अक्सर अपनी परिस्थिति के अनुसार वस्त्र पहनते हैं, लेकिन बहुत से लोग स्व इच्छा से सफेद रंग पसंद करते हैं। उदाहरण, जैसे कुछ लोग योग करते समय विशेष कपड़े पहनना पसंद करते हैं। वैसे ही कुछ बीके विद्यार्थी सफेद पहनना पसंद करते हैं। सफेद वस्त्र और आत्म स्मृति का संबंध। सफेद वस्त्र और आत्म स्मृति का संबंध। बीके जीवन में हर चीज का उद्देश्य आत्म स्मृति है। बीके जीवन में हर चीज का उद्देश्य आत्म स्मृति है। उदाहरण, जब कोई व्यक्ति सफेद वस्त्र पहनता है तो उसे बार बार याद आता है। क्या याद आता है? मुझे शांत स्वरूप बनना है, मुझे पवित्रता की याद रखनी है। साकार मुरली 9 मार्च 1970। तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। क्या सफेद कपड़े पहनना दिखावा बन सकता है? क्या सफेद कपड़े पहनना दिखावा बन सकता है? यदि चेतना ना हो, आत्मा ही ना हो, तो कोई भी चीज दिखावा बन सकती। आत्मा नहीं है, जिसमें चेतना नहीं है, तो वो चीज तो केवल दिखावा मात्र। इसलिए बीके ज्ञान बाहरी रूप से अधिक आंतरिक स्थिति पर जोर देता है। बाहरी रूप से ज्यादा आंतरिक स्थिति पर जोर देता है।
साकार मुरली 4 मार्च 1970। निमित्त बनो, क्या बनो? निमित्त बनो, मालिक नहीं। अर्थात सादगी हो, अहंकार नहीं। समाज सफेद कपड़ों को देखकर भ्रमित क्यों हो जाता है? क्योंकि भारतीय समाज में सफेद रंग को कई परंपराओं से जोड़ा गया है। इसलिए लोग तुरंत निष्कर्ष निकाल लेते हैं। लोग तुरंत निष्कर्ष निकाल लेते हैं। लेकिन बीके जीवन में सफेद वस्त्र पहचान से अधिक एक स्मृति चिन्ह है। क्या भविष्य में सफेद कपड़े ना पहनकर भी बीके जीवन जिया जा सकता है? बीके जीवन जिया जा सकता है। हाँ, यदि कोई व्यक्ति आत्म स्मृति में है, योग करता है, मुरली पढ़ता है, मर्यादाएं निभाता है, तो कपड़े मुख्य विषय नहीं है। मुख्य विषय आत्मिक स्थिति। सबसे बड़ा मुख्य विषय है आत्मिक स्थिति, अर्थात आत्म स्मृति और स्थिति। सबसे बड़ा भ्रम बीके बराबर व्हाइट ड्रेस। दुनिया के लोगों में है बीके माना व्हाइट ड्रेस। बहुत लोग सोचते हैं व्हाइट ड्रेस बराबर बीके। इसने व्हाइट ड्रेस पहन रखी है, ये बीके होगा, परंतु जरूरी नहीं। लेकिन वास्तविकता बीके मतलब आत्मा की स्मृति। यदि आत्म स्मृति नहीं है तो वो बीके नहीं। नंबर 2, राजयोग। राजयोग पवित्रता और सेवा। सफेद वस्त्र केवल एक बाहरी प्रतीक हो सकते हैं। निष्कर्ष तो यदि कोई पूछे क्या सभी को सफेद कपड़े पहनने पड़ते हैं, तो उत्तर होगा नहीं, ये बीके जीवन की अनिवार्य शर्त नहीं। भाई जी, हाँ जी। मान लीजिए अगर हम सेवा पे जाते हैं, उसमें क्या सफेद मस्त है क्या कि उसमें भी चल जाएगा? देखिए, चाहे सेवा हो चाहे कुछ भी हो, आपके पास अवेलेबल है तो पहन सकते हैं, नहीं है तो कोई ऐसी बात
नहीं। अच्छा, ठीक है। ये बीके जीवन की अनिवार्य शर्त नहीं है। मुख्य बात है आत्मिक जीवन। मुख्य बात है आत्मिक जीवन। मुख्य बात क्या है? आत्मिक जीवन। सफेद वस्त्र सादगी, शांति, पवित्रता का प्रतीक माने जाते हैं। साकार मुरली 7 अगस्त 1969। तुमको सादगी से रहना है। ये केवल सफेद कपड़े पहन लेने से कोई फरिश्ता बन जाता है? नहीं। तो दुनिया की सबसे आसान साधना यही होती। सारे जो नहाएंगे, जो धोएंगे, जिनका नहीं हुआ, दुनिया की सबसे बड़ी आसान साधना यही होती। लेकिन बाबा हमें सिखाते हैं सफेद कपड़े से अधिक महत्वपूर्ण है विचारों में शुद्धता। सफेद विचार, सफेद संकल्प, सफेद चरित्र, सफेद अर्थात निर्मल आत्मिक सिद्धि। सफेद चरित्र, सफेद अर्थात निर्मल आत्मिक सिद्धि। क्योंकि अंत में परम आत्मा कपड़े नहीं देखती, वो आत्मा की स्थिति को देखते। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई करें, टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।